अली, पास्ट में हम अपने प्लेयर्स को, जब भी हम अपने प्लेयर्स की बात करते हैं, स्ट्रीट स्मार्टनेस की बात करते हैं, देम बीइंग प्रोएक्टिव होने की बात करते हैं, क्या इन वालों में इतनी समझ नहीं है या ये इनका होराइजन वास्ट नहीं है? क्या क्या मसला क्या है? देखिए, मुझे लगता है कि हमने इनको बहुत ज़्यादा पैम्पर कर दिया हुआ डिफरेंट कोचेस से। अभी जैसे यूसुफ भाई पहले बात कर रहे थे कि इतने ज़्यादा कोचेस की कभी ज़रूरत पड़ी नहीं, स्पून फीड कर दिया करके हर चीज़ के आपका ये सही नहीं है, आप वो नहीं है, आपको नेचुरल भी कुछ चीज़ें होती हैं, कोई नेचुरल एबिलिटीज़ होती हैं आपकी। मुझे नहीं याद पड़ता कि यूसुफ भाई को भी कभी किसी कोचेस की इतनी जरूरत पड़ी हो। नेचुरल प्लेयर था, एक नेचुरल खुद सीखते थे, जाके फर्स्ट क्लास खेलते थे, अपनी खामियों को खुद दूर करते थे। तो हमने आई थिंक बहुत ज़्यादा लाडला कर दिया है अपने सारे क्रिकेटर्स को, मेड बी बैटर्स, मेड बी बॉलर्स, जो भी हो सके, कि आपका नहीं है, नहीं ऐसा नहीं, आप बाहर चले जाएं, किसी और फॉरेन कोचेस को ले आए। तो वो आई गेस वो जो सीखने का अमल है ना खुद से, वो रुक गया हमारे। मतलब बहुत मजे की बात है, डेटा एनालिस्ट की जो प्रेजेंस की बात होती है, डेटा एनालिस्ट, आप प्लेयर्स कहते हैं जी डेटा एनालिस्ट ने बताया नहीं कि उसकी वीकनेस ये थी। ये प्लेयर्स तो खुद ढूंढते थे, इनको खुद पता होता था जब अगेंस्ट खेलते थे ना। वही बात है ना कि आपने इतना पैम्पर कर दिया उन लोगों को कि हर चीज आपको ला के दी जा रही है, आपको खुद नहीं ढूंढना पड़ रहा है। वो खुद ढूंढने कर जाएंगे तो फिर वो शौक और वो जो पैशन है वो तो नजर आता है कि आप खुद से सीखना चाह रहे हैं। अच्छा, ये जो कोचेज है ना, जैसे अभी पहले भी बात हुई थी, पहले 1 से 3 वाले में, उसमें ये होता है कि हेड कोच एक ही रहता है जो दूसरे कंट्री के लोग भी कर रहे हैं। ठीक है। अगर वो कोई, अब जैसे पाकिस्तान आए हैं, अफगानिस्तान उन्होंने यूनुस को ले लिया, पहले वर्ल्ड कप में इंडिया गए उन्होंने जडेजा को ले लिया। न्यूजीलैंड वाले ये करते हैं, पाकिस्तान आ रहे थे उन्होंने सेक्लैन को रख लिया था स्पिन बॉलिंग को। इस तरह आप कर सकते हैं, हेड कोच ये रखें और जो साथ असिस्टेंट है वो चेंज करते हैं, जस्ट टू अंडरस्टैंड। देखिए, ये तो कंडीशंस की बात है। अली, एक बड़ी डिबेट ये करते हैं, नहीं जी हम सब भी ये बात करते हैं कि नेशनल टीम पे आके तो नहीं सीखता ना, इंसान पहले सीखता है। बिल्कुल सही बात है, मगर ये जो ऐसी जो प्रॉब्लम्स हैं, जिस तरह बाबर की अभी प्रॉब्लम जो है आइडेंटिफाई की मोहम्मद यूसुफ ने यहाँ पे, ट्वीकिंग तो ऊपर हो सकती है, क्योंकि हमने बहुत प्लेयर्स को दुनिया भर में देखा कि कहीं ना कहीं कोई स्ट्रगल करता है, उसके ऊपर काम होता है और वो आता है। हमने बॉलर्स में देखा कि कोई बॉलर कॉल आउट होने से पहले उसकी टीम, उसकी मैनेजमेंट उसको बाहर निकाल लेती है। अश्विन के ऊपर काम हुआ, बाहर निकाल लिया खामोशी से, इससे पहले कि वो कॉल आउट हो जाए और वो उनको रिपोर्ट कर दिया जाए। उनके ऊपर काम हुआ, उन्होंने थोड़ी सी ट्वीकिंग की और वो सही हो गए। तो ट्वीकिंग तो हो सकती है प्लेयर्स। देखिए, सबसे पहले इंपॉर्टेंट है कि उस गलती का किसी को पता हो। अब जैसे यूसुफ भाई को पता था, इनको आइडेंटिफाई किया, उन्होंने कहा ये गलत हो रहा है, तो क्या जो अभी हमारे बैटिंग कोच या कंसल्टेंट जो भी वहाँ पे काम कर रहे हैं, क्या उनको फौरन बताते हैं हाफिज क्या उनको इस गलती का पता भी है या नहीं है? पहले तो गलती का उनको पता हो, फिर उसके बाद वो सोल्यूशन ढूंढे। मुझे तो यही बात हजम नहीं हो रही है कि यूसुफ भाई यहाँ टीवी पे बैठे हुए हैं और हमारा प्रीमियर बैटर वहाँ पे स्ट्रगल कर रहा है। इनको तो शायद उनके साथ काम करते होना चाहिए इस वक्त, क्योंकि वो इतने इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है। अब अगर किसी को कोई आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा है तो व्हाई नॉट, आप इनसे क्यों नहीं इनका फायदा उठाएंगे, इनके सारे एक्सपीरियंस का और इनके स्किल का। एक मरतबा ऐसे हुआ होना चाहिए, बट इजाजत आपको उतनी अथॉरिटी भी देनी चाहिए, क्योंकि मैं फिर रिमाइंड करवा दूं कि यूसुफ 4 साल रहे टीम के साथ, मगर 4 साल रहने में कितनी अथॉरिटी चेयरमैन ने दी, कितना चेयरमैन डायरेक्ट हो गए प्लेयर से, और कितनी मुश्किल हुई कोचेस को ये आइडेंटिफाई करने में कि इन लड़कों को कैसे सिखाया जाए। ये जो बात आपने की ना, रमीज भाई ने बड़े अच्छे काम किए हैं। क्या, कौन से? जो भी किए उन्होंने जब आए, लेकिन एक काम जो था ना कि जो प्लेयर्स को बहुत अथॉरिटी दे दी थी जी, वो मैं समझता हूँ कि वो नहीं करना चाहिए था। अगर वो हर डोमेन, जिसकी जो डोमेन है उसको उसमें काम करने देते तो बहुत फ़ायदा। शायद रमीज़ भाई का इमरान भाई को देख के था कि इमरान भाई के पास सारी होती थी, कप्तान ऐसा होना चाहिए, उनकी शायद ये सोच हो कि भाई इमरान भाई ने इस तरह किया तो ये इस तरह करेगा तो फ़ायदा हो जाए। लेकिन बहुत फ़र्क है इमरान भाई में और किसी भी प्लेयर में, बहुत फ़र्क है। तो मेरा ख्याल है शायद वो उस तरह उस चीज़ को हैंडल नहीं कर सके हमारे प्लेयर, और वो बात उन्होंने जब कोई शायद चाह नहीं रहे थे किसी से पूछना, या बाज़ का आप जब इतनी फेम हो जाता है, सारी चीज़ें होती हैं, आपको समझ नहीं आ रही होती कोई चीज़। तो मेरा ख्याल है कि अगर, मैंने पहले भी कहा था कि जो भी बैटिंग कोच, बॉलिंग कोच कोई भी लगे, जब तक कि उसकी क्लियरेंस ना हो, किसी को टीम में एंटर नहीं करना चाहिए। जब तक अथॉरिटी नहीं होगी, उस बैटिंग कोच, उस बॉलिंग कोच का, हेड कोच का कोई फायदा नहीं अगर उसके पास अथॉरिटी नहीं है। अच्छा, आप अगर बैटिंग कोच नहीं भी हो, कोई लड़का आपसे आके कुछ पूछेगा तो आप नहीं बताएंगे कि नहीं मैं बैटिंग कोच क्लब के लड़कों को बताने चला जाता हूँ, तो ये तो हमारा एस प्लेयर है पाकिस्तान का, मेरे ख्याल इस टाइम अगर खुदा न खास्ता ये बाहर हो जाए तो पीछे है क्या आप? ठीक, इतना अच्छा प्लेयर है, उसको हम जाया ना करें। अच्छा यूसुफ, एक बार जैसे भी आपने बताया कि ज़्यादा वक्त नहीं लगता, चैपल
खेलते थे तो उनका बॉल हवा में चला जाता स्क्वायर लेग। लिली ने पकड़ लिया कि ये क्या हो रहा है इसके साथ, 2-3 आउट हुए तो एक दिन उन्होंने उसको पकड़ा ना, चल भैया चलें, मुझे पता है क्या हो रहा है। उन्होंने उसको प्रैक्टिस कराई, उसको बताया कि तू जब इधर खेलने के लिए जाता है जो भी टेक्निकल चीज़ें थी तो हवा में चला जाता है बॉल। प्रैक्टिस कराई, उसी एक सेशन में वो जो हवा में जा रहा था वो ज़मीन पे जाना शुरू हो गया बॉल। वो देखिए जिसने बाबर ने अच्छी क्रिकेट खेली, इसको तो टाइम ही नहीं लगना। बिल्कुल, तो एक आधे दिन की बात, मैं एक आधा दिन सेफ साइड कह रहा हूँ। अच्छा, एक आधा सेशन में भी ठीक हो सकता है। कुछ सेशन का सिर्फ कुछ सेशन की जरूरत है, और कुछ सेशन अगर बाबर आजम जो हैं वो वेल थॉट किसी से सेशंस, वो जिनको समझाना आता हो, जिनको क्रिकेट खेलनी आती हो, जिन्होंने बहुत अच्छे लेवल पे क्रिकेट खेली, उनसे कुछ सीख लें तो शायद हमारे गम कुछ कम हो जाए। और नॉट जस्ट बाबर, बाकी और हमारे सीनियर प्लेयर्स जिनकी फॉल्ट्स हैं, उनको अपनी फॉल्ट्स को आइडेंटिफाई करके उसको सही करना है, और तब तक वो शायद टीम के इर्द गिर्द ना रहें, अपनी फॉल्ट्स को सही करें और टीम में वापस आए। ये अगर कोई भी टेक्निकल खामी आ जाए उसको दूर करने में कितना टाइम लग सकता है? अगर तो कोई समझे तो ये कोई ज़्यादा देर की बात नहीं, 1-2 दिन में इंशाल्लाह। अच्छा, 1-2 दिन में? 1-2 दिन में कोई ऐसी बात ही नहीं। देखिए समझने वाले पे है। समझाना कोई मुश्किल है ही नहीं, क्योंकि मुझे ये नहीं कि मैं सिर्फ बता रहा हूँ, समझाने वाले पे भी है ना, हल भी है। बता सब सकते हैं कि ये प्रॉब्लम है, लेकिन उसको ठीक कैसे करना है वो एक सर्जन ही बता सकता है। जैसे किसी को कोई बीमारी हो जाए तो ये बीमारी है जी, अब ठीक कौन करेगा? ऑपरेशन तो सर्जन से करवाना है। मगर यूसुफ, अगर दिल की बीमारी है तो दिल की सर्जन से कराना है ना, हड्डी के डॉक्टर से तो नहीं करवा सकते। इसलिए बैटिंग की प्रॉब्लम है तो मैं बताऊंगा। तो क्या मसला क्या है? देख, बाबर का मैंने पहले भी बताया, अभी वीडियोस पे अगर आप दिखाएं तो उसमें मैं बता सकता हूँ कि बॉल आने से पहले उसका पिछला पाँव ऑफ स्टंप पे आ जाता है, और उसकी वजह से बॉल ड्रिबल होने से पहले उसका फ्रंट शोल्डर जो खुल जाता है, जैसे हम अपनी लैंग्वेज में, क्रिकेट लैंग्वेज कहते हैं ओपन चेस्टेड हो गया जी। जब आप ओपन चेस्टेड हो जाते हैं तो मिडल ऑफ की बॉल मुश्किल हो जाती है, आपको लेंथ का पता नहीं चलता ये कहाँ अंदर है बाहर है, आप उसको चेस करने चले जाते हैं, बैट और लेग टांग में बहुत गैप बन जाता है जी। वो देखिएगा, मैं वीडियोस के जरिए भी आपको बताऊंगा कि मैं सिर्फ ये नहीं कि मैं सिर्फ बोल दूं, उसके एविडेंस भी होने चाहिए। कोचिंग में ये भी होता है कि आपके पास एविडेंस होने चाहिए चीज़ों के, बता सके कि ये हो रहा है, ये हो रहा है, इसको हम ऐसे ठीक कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, ठीक कराना कोई ऐसी बात नहीं। क्रिकेट खेली होनी चाहिए, क्रिकेट खेली होनी चाहिए, लेवल कोचिंग सिर्फ नहीं, क्रिकेट खेली। बड़ा जोर है यूसुफ का इस पे कि क्रिकेट खेली होनी चाहिए, लेवल्स, बट लेवल्स मैटर करते हैं, ऐसा इसलिए लेवल 3 किया मैंने। इसलिए मैंने किया भी है लेवल 3। जो चीजें हैं वो करनी चाहिए, लेकिन अदर है। अच्छा, क्या सीखा आपने? वैसे ये जानना बहुत जरूरी है। आप यू हैव बीन अ ब्रिलियंट बैटर ऑल योर लाइफ, पाकिस्तान के लिए आपने बहुत आपकी परफॉर्मेंसेस रही हैं। जो ये कोचिंग कोर्सेज की है उससे मोहम्मद यूसुफ में क्या फ़र्क आया बिफोर कोचिंग कोर्सेज एंड आफ्टर कोचिंग? हाँ, उसमें ये कि पहले हम हर चीज़ कहते हैं जो मैं कर रहा हूँ, जो मैंने किया है, ये मैं जो है ना, इस कोचिंग कोर्सेज जो हमने अभी ऑस्ट्रेलियन आया था लेवल 3 किया और लेवल 2 भी जो किया, तो उसमें ये होता है कि आपने लड़कों की बात सुननी है, ठीक है, उनको हमने बेहतर चीज़ें बतानी, रिलैक्स करना है उनको, और जो चीज़ें हमें, अगर मुझे क्रिकेट खेली हुई है तो मुझे पता चल जाएगा प्रॉब्लम क्या है, मैं उनकी प्रैक्टिस में वो चीज़ें ठीक कर लूँगा इंशाल्लाह। उनको ऐसी जगह मैं बॉल डिलीवर करवाऊँगा, ऐसी जगह फीड करूँगा कि आहिस्ता आहिस्ता उनको बेहतरी की तरफ आना शुरू हो जाएंगे, और उनके फिट मूवमेंट, ये चीज़ें सारी आहिस्ता आहिस्ता हम प्रैक्टिस में ठीक कर सकते हैं। लेकिन तरीकाकार जो है वो बहुत सॉफ्ट होना चाहिए, अपने बच्चा समझ के, फादर फिगर बन के। बिल्कुल, ये नहीं कि यारी दोस्ती बना ले। मैं वसीम भाई की बात सुन रहा था, तो वो कह रहे थे हमारे कोचेस जो हैं डिनर पे जा रहे हैं, गोल्फ खेल रहे हैं, फिर आप फादर फिगर नहीं बन सकते। वो जो एक रिलेशन होता है ना रिस्पेक्ट का, वो खत्म हो जाता है। अच्छा, बेहतरी की आपने बात की, मगर बेहतरी जो है वो रावलपिंडी के मौसम में बिल्कुल नहीं हुई। इसी वजह से अब ये डिसाइड किया गया है दैट द मैच हैज बीन कॉल्ड ऑफ बिकॉज ऑफ रेन, और एक पॉइंट जो है वो शेयर कर लिया जाएगा दोनों टीम्स में। तो बारिश की वजह से जो आज का खेल था विच वॉज ऑस्ट्रेलिया वर्सेस साउथ अफ्रीका, वो मैच जो है वो कॉल्ड ऑफ हो गया है। मैच
मैच मनसूख हो गया मैच जी, एक एक पॉइंट। और ये एक अच्छा अगर मैच होता तो अच्छी क्रिकेट देखने को मिलती। तो बहरहाल अब ये एक एक पॉइंट है, यहाँ पर आगे पाकिस्तान ने खेलना है। आगे यूसुफ साहब जैसे आप बता रहे हैं, वसीम भाई की मैं बात बता रहा हूँ कि आप फादर फिगर नहीं, रिस्पेक्ट खत्म हो जाती है। आपने एक वक्फा रहना चाहिए, खला रहना चाहिए, ऐसा रहना चाहिए ताकि आप उनको अच्छे बुरे का बता सकें। जब आप साथ जा रहे हैं, कप्तान के भी, सीनियर प्लेयर के भी, गोल्फ खेल रहे हैं, डिनर्स पे जा रहे हैं, कोई ऑफिशियल डिनर हो रहा है एक और बात है। रोज आप ऐसी चीजें करेंगे तो एक जो रिस्पेक्ट, हम जावेद भाई से बात करते थे पहले 10 दफा सोचना पड़ता था, हिम्मत नहीं होती थी, फिर जाके बात करते थे। ठीक है, क्योंकि एक रिस्पेक्ट का वो डिस्टेंस था। ऐसा नहीं कि वो हमें बताते नहीं थे, सारी चीजें करते थे। प्लेयर, सीनियर प्लेयर्स के साथ भी ऐसे था, कोई हमारे साथ वो कोई ज्यादती नहीं करते थे, लेकिन एक अच्छी चीज थी कि रिस्पेक्ट का एलिमेंट रहता था। अच्छा, ये जो तो वो होना चाहिए, वो होना चाहिए हमारे, वो गैप, हाँ वो होना चाहिए। मैं बता रहा हूँ वसीम भाई की मैंने बात सुनी, बिल्कुल सही बात की कि हमारे कोचेस तो जा रहे हैं, गोल्फ खेलने जा रहे हैं, हाँ, और डिनर्स पे भी जा रहे हैं, प्लेयर्स के साथ शॉपिंग भी कर रहे हैं, खरीदारी पे भी जा रहे हैं, वो जाना है तो फिर अच्छा, ये ऑफ द हैंड पिक करने वाली बात है कि अगर ये क्यों नहीं कर पाते, ये भी प्रैक्टिस, ये तो वही बताएंगे क्यों नहीं कर पाते। लेकिन स्पिनर्स खेलने के लिए आपको हाथ का देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक बॉल हाथ से निकलेगी नहीं, आपको पता ही नहीं है गुगली है, ऑफ स्पिन है, लेग स्पिन है, या क्या उस फिंगर, वो हमारा बॉलर मिस्ट्री है। तो आप हाथ ही नहीं देख रहे, आपको पता ही नहीं चलेगा, आप पहले ही कमिट कर जाएंगे। उसने की हुई गुगली, आप लेग स्पिन समझ रहे हैं, आप कमिट कर गए, आप फंस जाएंगे, आप वो शॉट नहीं खेल सकेंगे जो आप इजीली खेल सकते हैं। तो इसलिए हाथ देख के खेलना स्पिनर का बहुत जरूरी है।